नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। पहली खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां एनसी लीडर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हालात अच्छे होते तो इंतखाबात यानी इलेक्शन हो चुके होते। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक हुकूमत इंतखाबात कराने की हिम्मत नहीं कर पा रही, हुकूमत को हार का डर है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला पर जवाबी हमला किया। बीजेपी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला मंशियात की स्मगलिंग पर पाकिस्तान से बोलने की हिम्मत जुटाएं। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक भयानक मसला है, वो है ड्रग एडिक्शन का। ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू है। इससे जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को जो है बहुत ही ज्यादा खतरे में डाला जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हुकूमत तस से मस नहीं। आज तक हमने टूरिज्म पे बयान देखे, हमने इन्वेस्टमेंट पे बयान देखे, हमने G20 पे बहुत नाच गाना देखा, लेकिन इस बहुत बड़े मसले पे हुकूमत की तरफ से एक भी जिक्र नहीं। हालांकि ड्रग एडिक्शन के वजह से क्राइम बढ़ रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से बात की गई है मरकज से, हमेशा ब्लेम है कि जो ड्रग्स है पाकिस्तान से आता है। देखो ना, जहां से भी आए इस्तेमाल तो यहां हो रहे हैं ना, और अगर आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? सरहद पार करके आ रहे हैं। तो एक तरफ से तो आप हमें कहते हो कि यहां सरहद के ऊपर से परिंदा भी गुजर नहीं सकता। अगर परिंदा नहीं गुजर सकता तो ये ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे फेंस में कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारा जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसमें कमजोरी है, क्योंकि ये ड्रग्स तो आ रहे हैं। अगर पंजाब के थ्रू आ रहे हैं तो ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? और अगर LOC के थ्रू आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? गवर्नमेंट को इसका जवाब देना होगा। मैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि अगर ये ड्रग्स आ रहे हैं तो हमारे ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां का इस्तेमाल बंद हो जाए, यहां लोग इस्तेमाल करना बंद करें। कभी ना कभी तो आपको इलेक्शन कराने होंगे। आप पार्लियामेंट के अगर इलेक्शन होते हैं, अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली के क्यों नहीं? करिए पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन एक साथ, हम भी देखें। अगर हिम्मत है, ठीक है ना, आपको अकेले असेंबली इलेक्शन करने की हिम्मत नहीं है, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन मिलकर कराइए, हम भी देखें कौन कितने पानी में है। देखिए, मुझे लगता है कि उमर साहब की आंखें बंद है और उमर साहब को जो कश्मीर में अच्छा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। G20 समिट होना, आजादी के बाद पहली बार। अगर पहले बाहर का कोई क्लर्क भी यहाँ आता था तो यहाँ हड़तालें होती थी, दुकानें बंद होती थी, काल होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी और ऐसे कैलेंडर्स निकलते रहते थे। और G20 समिट होना जिससे कश्मीर की टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिले, और जो नेगेटिव इमेज बाहर कश्मीर की रह गई थी कुछ एडवाइजरीज की वजह से, नॉर्वे हुआ, कुछ कंट्री जब वो दहशतगर्दों के जरिए कुछ टूरिस्ट मारे गई तो एक नेगेटिव मैसेज चली गई। तो G20 ही वो सम्मेलन है जिससे पूरी दुनिया में एक अच्छी मैसेज चलेगी। कश्मीर में अमन है और कश्मीर में टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट प्लेस अगर कहीं इंडिया में है तो वो कश्मीर में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए, उमर साहब अगर ड्रग एडिक्शन की बात करिए, ड्रग की बात करिए, तो अगर हिम्मत है उमर साहब को तो पाकिस्तान को कोसी ना। पाकिस्तान दो तरह से कश्मीर में आतंकवाद चला रहा है। एक उसने गन यहाँ के यूथ के हाथ में दे दी और दूसरा अब वो नार्को टेररिज्म यहाँ चला रहा है। अगर उमर साहब में हिम्मत है तो पाकिस्तान को वोट दे, लेकिन महज चंद वोटों के लिए जो जमात इस्लामी के कुछ वोट है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को आपस में होड़ लगी है कि जो ये कट्टरपंथी कुछ 100 वोट है उनको कैसे हासिल किया जा रहा है, कैसे उनको हासिल किया जाएगा, इसी तरह से
उमर साहब को अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान को कोसी न, देखिए दुनिया जानती है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में नार्को टर्जम चला रहा है और कश्मीर पाकिस्तान में ड्रग कर रहा है, लेकिन महज चंद वोटों के लिए वो पाकिस्तान को कोसना नहीं चाहता है। और जहां तक हालात है, देखिए हालात एकदम ठीक है, इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और हम पूरे यकीन के साथ इस बात को कहते हैं कि इस बार जो 50 पार का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस बात की कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सुकड़ते सुकड़ते कश्मीर प्रोविंस की पार्टी रह गई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने यूटी हुकूमत की जानिब से 49 सियासतदानों को विजारती बंगले में रहने की इजाजत देने के मौक़िफ़ पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। मुफाद आमा की एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए डिवीजन बेंच ने इंतजामिया से पूछा कि इन अफराद को फराहम की जाने वाली रिहाइश की नौइयत और अगली तारीख तक ऐसा करने की वजूहात अदालत जानना चाहेगी। मामले की अहमियत को देखते हुए डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्री को इस PIL को 19 जुलाई को मुकर्रर करने की हिदायत दी है। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में एक PIL दाखिल की गई थी। PIL का जिन्होंने फाइल की थी उनका ये कहना था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जम्मू कश्मीर के, वो इलीगल तौर पर जो गवर्नमेंट अकोमोडेशंस हैं उसमें इलीगल तौर पर रह रहे हैं। तब से इस पर बराबर समाअत चल रही है और कल जब समाअत हुई तो उसमें फिर जज ने डिस्प्लेजर अपना व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो इस चीज से खुश नहीं कि अभी भी 49 तकरीबन जो पॉलिटिशियंस हैं वो अभी भी मिनिस्ट्रियल अकोमोडेशंस में रह रहे हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं एडवोकेट शेख शकील अहमद। ये PIL जिन्होंने दाखिल की उनके एडवोकेट हैं, इस पर हम बात करेंगे। शेख शकील साहब, क्या कल जज ने क्या कहा, उन्होंने जो ऑर्डर निकाला क्या उसमें कहा? सबसे पहले बात साहब मैं आपको ये चीज बताऊं, अगस्त 2020 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 17/2020 प्रोफेसर SK भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। प्रोफेसर SK भल्ला एक RTA एक्टिविस्ट हैं और वो जनहित के मामला जो है उनको उठाते रहते हैं। उन्होंने ये याचिका मेरे द्वारा दायर की कि जिस शख्स का, जिस MLA का अगर टर्म भी पूरा हो गया है, क्या वो सरकारी बंगले में बैठ सकता है या कि नहीं। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा, नंदा साहब ने, कि भाई हमने इन लोगों को जो CID की जो इनपुट्स हैं, जो थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट्स हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर रखा। आपको उम्मीद है कि कुछ होगा, इसमें कार्रवाई अब होगी कि ये ऐसे ही लटकता रहेगा? भट्ट साहब, मैंने रास्ते में आज तक कोई चीज छोड़ी नहीं। आप मुझे बहुत पुराना जानते हैं। आप देख लीजिए, अगस्त 2020 से हम इस जनहित याचिका को फॉलो कर रहे हैं और आज देखिए हमारा सफर कहां तक पहुंचा है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार का जो पक्ष है, जो तर्क है, उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया है। मुझे लगता नहीं कि अब इसके बाद जो है कोई वापसी का रास्ता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जिनको एग्जाम्पल सेट करनी होती है, जब वो डिमिट करते हैं ऑफिस, वो हफ्ते के अंदर खाली कर देते हैं। ये तो गैर कानूनी तौर पे पिछले 5-6 सालों से बैठे हैं। मैं तो ये गुहार लगाऊंगा कि जितनी देर ये अनऑथराइजली रहे हैं, इनसे मार्केट रेंट जो है वो रिकवर किया जाए। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। एडवोकेट शेख शकील साहब कह रहे हैं कि उनको होप है कि जो अगली हियरिंग जब होगी इस केस की, तो उसके बाद तेजी से इसका अमल शुरू होगा और जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अब जो 49 पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, वो उनको वहां से बेदखल किया जाएगा। क्योंकि इनका ये कहना है कि जो ये लड़ाई है, ये आम लोगों की लड़ाई है और जो पॉलिटिशियंस गलत तरीके से मिसयूज ऑफ पावर करते हैं और फिर इलीगल तौर पर अकोमोडेशन लेते हैं, ये इसके खिलाफ भी, इस सोच और इस आइडिया के खिलाफ भी ये लड़ाई है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने DH पुरा कुलगाम में बीजेपी के ज़ेर एहतमाम इस्तिफादा कुनंदगान के इजलास की सदारत की। बीजेपी के जिला सदर ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने इस मौके पर कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से अमलाए जाने वाली स्कीमों से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और ऐसे में लोग अब ये समझ गए हैं कि मोदी हुकूमत ने किस तरह आम लोगों की तर्जमानी की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का ये मिशन है कि आम लोगों को फायदा मिले।
हमारा मकसद ये है, कुल मिला के हमारी पार्टी का, हमारा प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, क्या वाकई में उस विजन के साथ जो हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, और हमारे देश की सबसे बड़ी बात ये रही कि पहले हमारे मुल्क को जब बाहर हम जाते थे तो हमारे किसी भी पासपोर्ट को कोई इज्जत नहीं मिलती थी, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता था, और इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सिटीजन्स के साथ फिर कैसा सलूक होता था वो भी आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार अपने देशवासियों को इज्जत दी, वो आज हम वर्ल्ड के नंबर 5 से कंट्रियों में माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर का कहना है कि अदालत बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करेगी। वो श्रीनगर में तालीमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर चीफ जस्टिस का कहना रहा कि कश्मीर में तालीम की बुनियादें मजबूत हैं और नई राहें इसे मजीद मजबूत बनाएंगी। Yes, that is something we'll, as a judge of the Chief Justice of the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, I would like to look into that aspect, how much we are able to do. I am sure the government is doing a lot. I would like to personally see that all those infrastructure are put in place, especially for these specially able children. I personally have seen Jammu Kashmir, the educational, foundational education is very strong, very good. Therefore, if you have a proper avenues of higher education, which I am sure this conclave will open up, I think there is a big scope and a bright future for the children in Jammu and Kashmir. पहली खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद पहली खबर में एक और अहम खबर राजौरी से है, जहां के गंभीर इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे में एक शख्स की हलाकत की खबर है, एक शख्स जख्मी हुआ। यह हादसा राजौरी जिले के गंभीर इलाके में आया। डंपर गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में डंपर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा शख्स जख्मी हो गया। और अब खबर जलजले के ताल्लुक से। जी हां, जम्मू कश्मीर में बीती शब 2:21 पर जलजले के झटके फिर से महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.6 रही।
आपको बताएं कि 13 जून को आने वाले जलजले की शिद्दत 5.4 थी, यानी कल से लगातार हम देख रहे हैं कि यहां पर जलजलों के झटकों का असर जो है वो देखा जा रहा है। आपको बताएं कि दोनों ही जलजलों का मरकज गंदू भलेसा रहा। जलजले से 15 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों को करीबी आंगनबाड़ी सेंटर में मुंतकिल किया गया है। और चीखें सुनाई थी चारों तरफ से, और हमें ऐसा लगा कि पता नहीं कितना लॉस जो है, लाइफ लॉस यहाँ पे हुआ है। लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि वो चीज यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन ये जो सिन्नू गांव है, यहाँ पे मेरे सब रिलेटिव्स हैं, तो जब हम ये इस गांव में आए तो सर यहाँ पे 7-8 घर जो हैं पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो गए हैं। घर टोटली डैमेज हो गए, वहाँ रहने का लायक है ही नहीं, तो क्या करें फिर। बच्चों को लेके आए इधर, देखते हैं अब क्या होता है आगे। भाई की उनकी भी 3 मंजिलें मारे थे, वो भी डैमेज हो चुकी हैं। तो लायक है ही नहीं अब रात को यहाँ आए बैठे, देखते हैं क्या होता है आगे। हमने इनको राय दी कि यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, और इसी यहाँ हमने सिन्नू से बात की, डीसी साहब से मैंने बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि इनको सेफ जगह पे अभी रख लो, थोड़ी देर के बाद हम एक टीम जो है वहाँ भेज देते हैं। तो जहाँ भी नुकसान है, मैं एलजी साहब से गुजारिश करूँगा, एक तो इनको आवास प्लस में मकान दिए जाएं। हमारी प्रायोरिटी यही है कि सेफेस्ट प्लेसेस पर पहुंचाया जाए। उसके बाद असेसमेंट जो भी है हम खुद कर रहे हैं, स्पॉट पे विजिट पे एक घर हम विजिट करके उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस होगा, रिलीफ कितनी मिलेगी वो हम फाइल फॉरवर्ड कर देंगे। कि जिस मकान में रहते थे आज इस मकान को खाली करना पड़ रहा है, बड़ी दुख की बात है ये। लेकिन ये कुदरत का कानून है, इसमें कोई लड़ नहीं सकता है, इससे कोई झगड़ नहीं सकता है। हम कौशल जी से पूछना चाहेंगे, कौशल जी आपका मकान है, 3 मंजिला मकान है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है। आप क्या कहना चाहोगे जब जलजला हुआ? मुझे कहने की हिम्मत नहीं अभी। क्या कहना चाहोगे? कहाँ थे आप उस वक्त? मैं हाई सेकेंडरी स्कूल सिन्नू में था, तो उस टाइम एक भूकंप चला गया, तो मैंने घर में तुरंत फ़ोन किया गांव में, तो बोलते सारे मकान क्रैक हो गए, और जिसमें सबसे ज़्यादा 2 मकान बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, जिसमें जैसे मेरा है या अपना दूसरा छोटे भाइयों का है, इस तरह गाँव में और भी मकान हैं, मगर ज़्यादा 2 मकान बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें हम बैठ सकते, इसमें अंदर आने के लिए भी हमारी कोई हिम्मत नहीं बनेगी हम अंदर आए। जब अपने आशाना आपसे छिन जाता है तो यकीनी तौर पे इस चीज़ का बहुत दुख की पूरी भलेसा इनको उनके दुख में शामिल होगी, और उनको जो है हर किस्म की मदद करने के लिए जो है सामने आएगी। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सिन्नू गुंदो भलेसा। 21 जून को योगा डे है। इस सिलसिले में जोनल एजुकेशन ऑफिस अवंतीपुरा ने मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को योगा की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। जोनल एजुकेशन ऑफिसर आज़ाद अहमद लोन के मुताबिक योगा एक ऐसी वर्जिश है जिससे इंसान का जिस्मानी और दिमागी तवाज़ुन कायम रहता है, इसलिए ये खास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है जो कि 21 जून तक जारी रहेगा। जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को मनाया जा रहा है, उसकी आज प्रिपरेटरी यानी रिहर्सल हो रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। तो इसमें हम यहाँ पर स्कूली हमारे जोन के यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं तो उन्होंने यहाँ पर आए और शमूलियत किया। तो इस वजह से कि उनको ये उनके जहन में ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सरसाइज जो है हमारे लिए कितनी नेसेसरी है, क्योंकि एक मुहावरा है, कहते हैं एक्सरसाइज इज एज नेसेसरी एज फूड। एक इंसान के लिए एक्सरसाइज इतनी नेसेसरी है जितना उसके लिए खाने की जरूरत होती है। त्राल के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता दिनों शदीद ज़ालाबारी से खड़ी फसलों और मेवा बागात को बेहद नुकसान पहुंचा, जिस पर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर ने इजहार अफसोस किया और सरकार से मुतासरा इलाकों को माली मदद फराहम करने और किसानों को कर्जा माफ करने की अपील की। जब तक इनको भरपूर मुआवजा नहीं दिया जाएगा वो कैसे आगे चलेंगे? केसीसी लोन उनका है वो उसको माफ किया जाना चाहिए। इनको खाद, बीज और माली मावनत होनी चाहिए ताकि ये फिर प्रोडक्शन निकालने के काबिल हो जाए। कुल इनकी लोगों की मुश्किलात हल करें फौरन, जिसके लिए ये जिम्मेदार है, पाबंद है गवर्नमेंट। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट।
सयाह आलमी शोहरत याफ्ता रिजॉर्ट सोनमर्ग की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन यहाँ सहूलतों की कमी पर सयाह मायूसी का भी इजहार कर रहे हैं। इसमें थजवास ग्लेशियर की तरफ जाने वाला पोनी ट्रैक भी शामिल है। ग्लेशियर के इलाके में माहौलियाती तब्दीली को देखते हुए हुकाम ने ग्लेशियर की तरफ जाने वाले तकरीबन 5 किलोमीटर के ट्रैक पर गाड़ियों की आमदरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। सयाहों की सहूलत के लिए एक पोनी ट्रैक को मुख्तस कर दिया गया है, ताहम 1 किलोमीटर तक सड़क की देखभाल की गई है और बाकी सड़क टूट फूट का शिकार है। ट्रैक की खराब हालत ने सयाहों और पोनी वालों को परेशान कर रखा है। खासकर बारिश के मौसम में इस ट्रैक पर शदीद खतरा लाहक होता है, यहाँ पर फिसलन हो जाती है। इसी दूरदराज सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने यह यकीन दहानी जरूर कराई है कि मुस्तकबिल करीब में ग्लेशियर तक ट्रैक की मुनासिब देखभाल की जाएगी। रास्ता है सर, पिछले साल भी बना ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर, उसके बाद ये रास्ता बंद कर दिया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके कभी इस रास्ते में ध्यान दे दो, ताकि हमारे घोड़े को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होते हैं। आप टूरिस्ट भी पूछो कैसे रास्ता है, सब टूरिस्ट बोलते हमें बहुत मज़ा आया, लेकिन जब भी बारिश आते हैं आप देखेंगे सर ऊपर से नीचे तक कीचड़ से भर जाते हैं टूरिस्ट। हमसे बगैर आप किसी टूरिस्ट को पूछो, लेकिन यहाँ एडमिशन इसकी ध्यान नहीं देते। तो यहाँ से घोड़े आते, ग्रीन ब्लेड से वहाँ से डोलामेंट वाले मारते, ये मजबूर है बारिश कीचड़ में आने के लिए उस रास्ते से, क्यों जब रास्ता ही नहीं है। सुंदर स्वर्ग है यहाँ पे, ये समझ लो इतना। पर हाँ, सरकार थोड़ा ध्यान और दे तो और अच्छा बेटर बन सकता है। ये खच्चर वाली घोड़ी वाली रास्ता थोड़ी खतरनाक है, इसको थोड़ा सही बनाए, अच्छा बनाए तो और अच्छा है, और प्रॉफिट ही होगी सरकार की, जो भी है जितना बहुत अच्छी प्रॉफिट होगी। इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो ज्यादातर घोड़े वाले भाई जो है वो अब टूरिस्ट को लेके थजवास ग्लेशियर की तरफ जाते हैं, जो यहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है। तो इस पूरे में काफी सारे एरिया में पोनी ट्रैक बना हुआ है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा हुआ जहाँ भी पोनी ट्रैक बना नहीं है। अथॉरिटी ने अपने प्लान में रखा हुआ है कि, लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ये आने वाले कुछ वक्त में इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमें जहाँ लगेगा कि इम्पोर्टेंट कोई लोकेशन ऐसी है जहाँ पे फिसलन का बहुत ज्यादा खतरा है, तो हम इमीडिएटली उन जगहों पे ध्यान देंगे। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर 59 धोखेबाजों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिन्हें पुलिस ने पुलवामा जिले के त्राल से गिरफ्तार किया, जो जाली कागजात की फराहमी में स्टूडेंट्स को धोखा दे रहे थे। मुजाहिरीन ने तमाम मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। पुलवामा के अंदर 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो फिशरी डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था डेप्यूटी इंस्पेक्टर का, और कुछ लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं जिनका पेपर बेचने का जिनके ऊपर आरोप है। JKSSB में गड़बड़ियां कोई आम बात नहीं है, आपको पहले भी पता है कि JKSI के स्कैम कैसे हुआ, किस प्रकार से JK फायर एंड इमरजेंसी के जो छात्र हैं उनको किस प्रकार से रोज घसीटा जा रहा है, और आज ये फिशरी डिपार्टमेंट का एक और स्कैम सामने आ गया। अगर ऐसा ही होता रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को जो सिटी ऑफ स्कैम्स के नाम से जाना जाएगा, और जम्मू कश्मीर के छात्र जो है हताशा की तरफ जाएंगे, जिसके आपको पता है कि क्या परिणाम हो रहे हैं। कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई नशे की ओर जा रहा है, जो कि घातक है। इसलिए हमारी ये मांग है, NSUI जम्मू कश्मीर ये मांग करती है कि इन स्कैमर्स को कड़ी सी कड़ी सजा दी जानी चाहिए। डोडा जिला इंतजामिया ने 139 आज़मीन हज को श्रीनगर हज हाउस के लिए विदा किया। ये आज़मीन हज हाउस से श्रीनगर एयरपोर्ट और वहां से सऊदी अरब के शहर जद्दा के लिए रवाना होंगे। इस मौके पर डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन, SSP डोडा अब्दुल कयूम, MCD डोडा वैदिक प्रकाश गुप्ता, ACP अशफाक खान जी और दीगर मौजूद रहे। वाज़ेह है कि जिला डोडा से रवां साल हज के लिए 166 आज़मीन का इंतखाब किया गया है। कुछ आज़मीन पहले ही सफर मुक़द्दस पर रवाना हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज 139 लोग रवाना हुए, बाकी आज़मीन 22 जून को सफर महमूद पर रवाना होंगे। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना मतलब अल्फाज नहीं है। अगर एक शख्स को हम बोले कि एक पहाड़ पे ऐसी खुशबू है और उसको महसूस करवाए, वो मुमकिन नहीं है। तो कुछ अल्फाज ही ऐसे नहीं है कि हम उनको एक्सप्रेस कर सकें कि उस दरबार पे जिसने जुलजलाल ने हमें इस दुनिया में भेजा,
उसके दरबार की हाजिरी उसके लिए जा रहे हैं, वहाँ पे अपने कदम झुक कर जाना, और वो जिसने भी पूरी दुनिया को क्रिएट किया हुआ है, वो अल्फाज नहीं है कि हम उनको बयान कर सके, वो मुसर्रत और वो खुशी का मकाम। हम दुआ करते हैं कि इनकी जो प्रेयर्स हैं और इनकी जो पिलग्रिमेज है वो कबूल हो, और ये वहाँ पे जाएं आराम से, जो भी अपनी हज की इनकी जो एक्सरसाइज है वो करें और खुशी खुशी वापस आएं। हमारी इनके साथ दुआएं हैं, और कश्मीर में भी हमारे अफसरान जो हैं उन्होंने टाई अप रखा है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक